अलीज़े की जैसे ही बात होती है परीक्षे से तो वो काफ़ी ज़्यादा परेशान लगती है। लेकिन उसको भी परीक्षे का हाल कुछ ठीक नहीं लगता। वो कहती है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरे लिए सब कुछ ख़त्म होता जा रहा है। मेरे घरेलू हालात इस कदर बुरे दौर से गुज़र रहे हैं कि मैं खुद कुछ समझ नहीं पा रही। लेकिन जी आप देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुकी है दादी जान परीक्षे के लिए, क्योंकि वो जानती है कि उसकी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं और उसका बाप तो बिल्कुल नाकाबिले एतबार सा बंदा है और इसलिए जो कुछ करना है इन लड़कियों के लिए उसे ही करना है। वो परीक्षे को बुलाती है और कहती है कि बेटा अब अपने लिए सोचो, क्योंकि अब तुम्हारा वक्त है कि तुम अपने लिए सोचो। सारी ज़िंदगी लोगों का बोझ उठा उठा के तुम थक जाओगी। खैर आप देखेंगे कि रुमैसा जो है वो कहती है कि मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर ये लड़कियां चाहती क्या हैं। अलीज़े की सास को जाके इस कदर भड़का भड़का कर उसका दिमाग इस औरत ने इतना ख़राब कर दिया है कि वो अलीज़े को तरह तरह की बातें और ताने कसने शुरू हो जाती है। लेकिन ये बात अलीज़े को भी समझ आ जाती है और वो जाकर कहती है अपनी अम्मा से कि देखिए मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे ये मेरा घर तोड़ने पर तुली हुई हैं और कुछ ना कुछ ऐसा कर रही हैं जिसकी वजह से मामलात काफ़ी ख़राब हो रहे हैं। आइंदा दिनों में ज़ुहैब का मूड काफ़ी ज़्यादा मुझसे खफा खफा लग रहा है। इस पर वो रुमैसा के पास भी जाती है और कहती है कि आंटी आखिर आपको क्या मसला है, आप क्यों हाथ धो के हमारे पीछे पड़ चुकी हैं। मैंने आपका कभी बुरा नहीं चाहा, लेकिन पता नहीं क्यों आप हमारा अच्छा नहीं चाह रही। जिस पर रुमैसा कहती है कि अरे बेभलाई का तो कोई ज़माना ही नहीं। देखिए एक तो मैं इसकी खैर खबर के लिए इसके घर जाती हूँ और ये है कि मुझ पर उल्टा इल्ज़ामबाजी कर रही है और कह रही है कि मैं इसका घर ख़राब करने की कोशिश कर रही हूँ। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन अलीज़े समझ चुकी है कि उसका ये रिश्ता ज़्यादा देर तक नहीं चलने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से उसकी ये माँ जो है अंदर आ चुकी है सारे मामलात ख़राब कर देगी होने वाला है, जिसकी वजह से वो काफ़ी परेशान भी हो चुकी है। दूसरी तरफ उसको परीक्षे को कुछ समझ नहीं आ रही कि आखिर वो क्या करे। कोई ना कोई टेंशन ने उसको घेरा डाला होता है और वो खुद इस बात को नहीं समझ पा रही कि आखिर वो किस चीज़ के लिए इनकार कर रही है और क्यों इनकार कर रही है। इनकार की वजह तो उसको खुद समझ नहीं आ रही। जब वो लोगों की इन तोहमतों को देखती है और सोचती है क्या मैं इन लोगों के लिए ये सब कुछ कर रही थी, जो लोग मेरी रत्ती भर कदर नहीं करते, मैं उन लोगों के लिए अपने फ्यूचर को कैसे दांव पे लगा दूं। मुझे तो इन सब चीज़ों की बिल्कुल कोई समझ नहीं है। आखिर ये मामलात क्या हो रहे हैं, मुझे तो इन सब चीज़ों की समझ नहीं आ रही है। बहरहाल काफ़ी परेशानी बन चुकी उस बेचारी लड़की के लिए और ये सारी चीज़ें उसके लिए एक आजमाइश के तौर पे बन रही हैं। अलीज़े जैसे ही उससे बात करती है कि देखो जो कुछ हो रहा है ना उसको होने दो, इसमें कोई बुराई नहीं। आखिर बारी में ऐसी क्या बुराई है जो तुम्हें दिन रात परेशान कर रही है। देखो ये फैसला करने में बिल्कुल भी देर ना करना और अपनी ज़िंदगी को आगे की तरफ लेके जाओ ताकि तुम्हारी ज़िंदगी में सुकून आ सके। और मैं इस बात को बड़े अच्छे तरीके से जानती हूँ कि अब तुम्हें क्या करना है और तुम्हें भी इन सब चीज़ों की अब फिक्र होनी चाहिए। सारी ज़िंदगी हम लोगों ने दूसरों का सोचा है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। हम अपने बारे में सोचना होगा और अपनी ज़िंदगी को खुद ठीक करना होगा। जिस पर परीक्षा भी हैरान है और सोचती है कि आखिर वाकई में इन सब चीज़ों में वो पीछे क्यों हो रही है। उसे तो अब इन सब चीज़ों को समझना होगा और आगे बढ़ चढ़ कर साथ देना होगा बारी का, क्योंकि वो उसका बुरा नहीं चाहता। लेकिन हालात कुछ ऐसे बन जाएंगे कि उसको इन सब बातों के लिए मजबूर करेंगे कि वो ये रिश्ता यहीं पे ख़त्म करके, क्योंकि वो जानती है कि नाया उसको सुकून नहीं लेने दे सकती है। बेहतरीन ड्रामा सीरियल रहमत के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि क्या धमाकेदार एपिसोड होने वाली है ये नाज़रीन। जैसा कि आपने देखा है कि किस तरीके से अम्मा जी को दिल का दौरा पड़ा और वो वहीं से धड़म से गिर गई और उनका बहुत बुरा हश्र हो गया। मतलब ये है कि वो इस दुनिया से कूच कर जाने वाली है। काफ़ी मामला तकलीफ दे होने वाला है, क्योंकि ज़ुबैदा की जान सिर्फ़ और सिर्फ उस अम्मा जी में है। वो जानती है कि अगर अम्मा जी इस दुनिया से रुखसत हो गई ना तो उसके हाथ कुछ भी नहीं आएगा। मतलब ये है कि उसका साथ देने वाला कोई नहीं होगा और बिल्कुल अकेली होकर रह जाएगी। ये बात उसको काफ़ी परेशान कर रही है और उसका दिल ये बात सोच सोच के हलकान हो रहा है कि आखिर ये सब कुछ हो क्या क्या। और वो दिन रात दुआएं कर रही है कि
कि ऐसा कुछ भी ना हो। बहरहाल जी, आप देखेंगे कि मामलात काफ़ी संगीन हो चुके हैं। जो ज़ुबैदा की वो है सोतन है, वो हाथ धो के उसके पीछे पड़ चुकी है। उसने तो ऐसे जैसे एलीज़े के ससुराल का घर ही अपना बना लिया है। हर आए दिन वहाँ पे जाके ऐसी-ऐसी मनहूस और खौफ़ज़दा बातें करना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से सारे असरात बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से मरतब हो रहे हैं। और ये सब कुछ देख के एलीज़े भी हैरान है और वो सोचती है कि आखिर मेरी सौतेली माँ कहाँ आए दिन रोज़ बरोज़ यहाँ पे तशरीफ़ फरमा हो जाती है। वो कहती है कि देखिए आंटी, आपका यहाँ पे रोज़-रोज़ आना मुझे कुछ हैरान कर रहा है। मुझे समझ आ रही है कि आप आखिर क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। अरे माना वो औरतें पहले ही बहुत ज़्यादा चंडालन थी, लेकिन इस औरत ने मज़ीद उनको ख़राब करके रख दिया है। अलीज़े साफ-साफ कह देती है अपने बाप से, देखिए आपको समझाना होगा अपनी बीवी को कि वो मेरे घर में तशरीफ़ मत लेके आएँ, क्योंकि वो उल्टी-सीधी पट्टियाँ पढ़ाकर मेरे घरवालों को मेरे ही खिलाफ़ करने की कोशिश कर रहे हैं। और वो दिन दूर नहीं है जब अलीज़े का शौहर उसके खिलाफ़ होने वाला है, जिसकी वजह से वो काफ़ी परेशान भी हो चुकी है। दूसरी तरफ उसको परीक्षे को कुछ समझ नहीं आ रही कि आखिर वो क्या करे। कोई ना कोई टेंशन ने उसको घेरा डाला होता है और वो खुद इस बात को नहीं समझ पा रही कि आखिर वो किस चीज़ के लिए इनकार कर रही है और क्यों इनकार कर रही है। इनकार की वजह तो उसको खुद समझ नहीं आ रही। जब वो लोगों की इन तोहमतों को देखती है और सोचती है, क्या मैं इन लोगों के लिए ये सब कुछ कर रही थी, जो लोग मेरी रत्ती भर कदर नहीं करते, मैं उन लोगों के लिए अपने फ्यूचर को कैसे दांव पे लगा दूं। मुझे तो इन सब चीज़ों की बिल्कुल कोई समझ नहीं है। आखिर ये मामलात क्या हो रहे हैं, मुझे तो इन सब चीज़ों की समझ नहीं आ रही है। बहरहाल काफ़ी परेशानी बन चुकी उस बेचारी लड़की के लिए और ये सारी चीज़ें उसके लिए एक आजमाइश के तौर पे बन रही हैं। अलीज़े जैसे ही उससे बात करती है कि देखो, जो कुछ हो रहा है ना उसको होने दो, इसमें कोई बुराई नहीं। आखिर बारी में ऐसी क्या बुराई है जो तुम्हें दिन रात परेशान कर रही है। देखो, ये फैसला करने में बिल्कुल भी देर ना करना और अपनी ज़िंदगी को आगे की तरफ लेके जाओ, ताकि तुम्हारी ज़िंदगी में सुकून आ सके। और मैं इस बात को बड़े अच्छे तरीके से जानती हूँ कि अब तुम्हें क्या करना है और तुम्हें भी इन सब चीज़ों की अब फ़िक्र होनी चाहिए। सारी ज़िंदगी हम लोगों ने दूसरों का सोचा है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। हम अपने बारे में सोचना होगा और अपनी ज़िंदगी को खुद ठीक करना होगा। जिस पर परिशे भी हैरान है और सोचती है कि आखिर वाकई में इन सब चीज़ों में वो पीछे क्यों हो रही है। उसे तो अब इन सब चीज़ों को समझना होगा और आगे बढ़ चढ़ कर साथ देना होगा बारी का, क्योंकि वो उसका बुरा नहीं चाहता। लेकिन हालात कुछ ऐसे बन जाएंगे कि उसको इन सब बातों के लिए मजबूर करेंगे कि वो ये रिश्ता यहीं पे ख़त्म करके, क्योंकि वो जानती है कि नाया उसको सुकून नहीं लेने दे सकती है।